अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड की। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कम्प्लेक्स नंबर समझाना लाजमी है। इससे पहले हम इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं। इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसमें स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए, मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो वो माइनस में वैल्यू हो, तो इमेजिनरी नंबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 इक्वेशन हो, तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर 4 दूसरी साइड पे जाके -4 हो जाएगा। इसी तरह अगर एक्स दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ये -4 हो जाएगा। अगर ये -4 होता है तो x इज़ इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1, ये 4 अलहदा ब्रैकेट्स में लिख लें, तो x इज़ इक्वल टू 2 इंटू -1। ये -1 का अंडर रूट जो होता है ये आयोटा की इक्वल होता है 2 आयोटा। तो ये -1 में चूँकि स्क्वायर रूट में माइनस आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये इमेजिनरी नंबर है जिसे -1 का अंडर रूट आयोटा की इक्वल होता है, तो इसलिए 2 आयोटा लिख दिया। ये इमेजिनरी नंबर था स्टूडेंट्स। अब कम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर होता है स्टूडेंट अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स number, a number which can be written in the form of a plus iota b is called complex number। ऐसा नंबर जिसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सके तो कम्प्लेक्स नंबर होता है। यहाँ पे a और b दो रियल नंबर्स हैं। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर a और b रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इसके बाद हम इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, और इमेजिनरी नंबर पढ़ा जिसमें हमने देखा कि इमेजिनरी नंबर में -1 स्क्वायर रूट के अंदर आता है। फिर कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे a प्लस आयोटा b जो है, a वाला जो पार्ट है यानी जिसके साथ आयोटा नहीं है ये रियल नंबर है, और आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। मीन आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है और आयोटा के बगैर वाली वैल्यू रियल नंबर है। तो ये हमने पढ़ा। यहाँ पे अगर हम पढ़ें लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, यहाँ पे a रियल नंबर है, b इमेजिनरी पार्ट है, a रियल पार्ट, b इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि अगर ये z है तो z बार यानी z का कॉन्जुगेट क्या होगा। तो z का कॉन्जुगेट है जी a माइनस आयोटा b, ये z का कॉन्जुगेट कहलाता है। इसका मतलब ये है कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, ओनली इमेजिनरी नंबर के साथ जो भी साइन दिया हुआ होगा, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ जो भी साइन है, यहाँ प्लस था हमने माइनस कर दिया, अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस कर देते। मीन साइन चेंज करना है वो भी इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट का साइन वही रहेगा। ये हमने स्टूडेंट पहले पढ़ लिया। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट कहते हैं कि वेरीफाई करें द एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। हमने स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। उन 5 प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है कि वो प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो थी वो कम्प्लेक्स नंबर पे वेरीफाई करती हैं या नहीं करती। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे वो 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी।
पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि फॉर ऑल Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर, Z1 और Z2 अगर कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हों, देन क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि Z1 प्लस Z2 भी कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करने चाहिए। देन Z1 प्लस Z2 आल्सो बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे कि Z1 और Z2 कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करने चाहिए। तो Z1 हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे है A प्लस आयोटा B और Z2 है C प्लस आयोटा D। तो अगर हम यहाँ Z1 प्लस Z2 लेते हैं A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D मीन इक्वल होगा A प्लस C प्लस आयोटा B प्लस आयोटा D। तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट A प्लस C प्लस आयोटा कॉमन लें B प्लस D। तो ये चूँकि यहाँ पे भी आयोटा का साइन एक के साथ एक पार्ट में आ रहा है, मीन एक इमेजिनरी पार्ट है, एक ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इससे प्रूव होता है कि एक कम्प्लेक्स नंबर ये वेरीफाई क्लोजर प्रॉपर्टी कर रही है। Z1 प्लस Z2 भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी में कम्प्लेक्स नंबर ही है। तो प्रॉपर्टी में बताना ये था कि फॉर ऑल Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर, यानी Z1 A प्लस आयोटा भी अगर कम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा का साइन है, Z2 में भी आयोटा का साइन है, तो Z1 प्लस Z2 का जो आंसर आएगा उसमें भी आयोटा का साइन होगा, वो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये स्टूडेंट हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ। तो ये हमने स्टूडेंट दूसरी प्रॉपर्टी पढ़नी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ। इसमें Z1 Z2 एंड Z3 बिलोंग्स टू, अगर फॉर ऑल Z1 वो Z2 एंड Z3 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर, अगर Z1 और Z2 Z3 बिलोंग्स कर रहे हो कम्प्लेक्स नंबर से, देन Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3 इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये दोनों साइड्स लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। यहाँ पे अगर Z1 लें A प्लस आयोटा B और Z2 लें C प्लस आयोटा D, Z3 लें E प्लस आयोटा F। तो ये स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इनको लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के, तो ये बड़ा इजीली प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर A प्लस Z1 अगर पीछे लिखें A प्लस आयोटा B हम लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में, प्लस अंदर ब्रैकेट में अगर हम लिखें C प्लस आयोटा D प्लस E प्लस आयोटा F। ब्रैकेट को सॉल्व करें A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस E प्लस आयोटा कॉमन लें दूसरी से तो D प्लस F आएगा। तो यहाँ पे अगर A प्लस C प्लस E प्लस आयोटा सबसे कॉमन लें जिनके साथ है तो B प्लस D प्लस F। ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने लिखी। राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड में कहता है कि A प्लस आयोटा B साथ ही प्लस करें C प्लस आयोटा D, बाहर लिखें E प्लस आयोटा F। तो A प्लस C प्लस आयोटा कॉमन लें तो B प्लस D, ये लिखें साथ में E प्लस आयोटा F, ये बाहर लिखें। तो ये स्टूडेंट अंदर पहले ब्रैकेट सॉल्व की हमने, अब ब्रैकेट के बाद A प्लस C और आयोटा वालों से आयोटा कॉमन B प्लस D प्लस F। तो यहाँ पे हमने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। तो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ हमने प्रूव कर दी है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स इक्वेशन थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है कम्प्लेक्स प्रॉपर्टी में। तो ये हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 3। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स में कहता है कि फॉर ऑल Z आइडेंटिटी एलिमेंट्स Z बिलोंग टू
होल जी, कंप्लीट जी, कोई भी नंबर जी बिलोंग कर रहा हो अगर कम्प्लेक्स नंबर से, इफ़ जी बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर देन देयर एग्जिस्ट ज़ीरो वो ज़ीरो, तो यहाँ ज़ीरो वो ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर जी ओ ए प्लस आयोटा बी ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ अगर ज़ीरो वो ज़ीरो को ऐड करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो, तो ये आंसर ए प्लस आयोटा बी पहले वाला ही आना चाहिए। इसका मतलब है ये सेम आता है, देन हेंस ज़ीरो वो ज़ीरो इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, ज़ीरो वो ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी नेम, एडिटिव इनवर्स, इस प्रॉपर्टी में हम देखते हैं फॉर ऑल ए जी, फॉर ऑल जी इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर, अगर ये कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है जी प्लस आयोटा बी, एंड इसके बाद अगर ये जी को हम जी1 का नेम दे देते हैं, जी1 बिलोंग इक्वल टू ए प्लस बी बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, एंड जी2 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा बी, ये जी2 होगा देयर एग्जिस्ट, जो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा जी2 इज़ इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा बी। एडिटिव इनवर्स चूँकि हमने फाइंड करना है, तो जी1 प्लस जी2 अगर करें हम ए प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी, तो आंसर आएगा ज़ीरो वो ज़ीरो। इसका मतलब यह है कि ये हमारी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स प्रूव होती है अगर हम इमेजिनरी और रियल दोनों पार्ट्स के साथ साइन चेंज करके लिखें। जो भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो उसके इमेजिनरी और रियल दोनों पार्ट्स का साइन चेंज कर दें, तो उन दोनों को ऐड करने से ज़ीरो वो ज़ीरो आंसर आएगा, जो कि हमारा एडिटिव इनवर्स है। तो लास्ट पे हम प्रॉपर्टी नंबर 5 लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये लास्ट प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे फॉर ऑल जी1 व जी2 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर वेयर, जी1 व जी2 कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, वेयर जी1 इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड जी2 इज़ इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। अगर जी1 प्लस जी2 करें तो वो इक्वल आना चाहिए जी2 प्लस जी1 के। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो कहती है जी1 प्लस जी2 इक्वल है जी2 प्लस जी1 के। तो अगर हम यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी लिखें और इधर सी प्लस आयोटा डी पहले लिख के प्लस ए प्लस आयोटा बी लिखें, तो ये इक्वल आना चाहिए इनका आंसर, ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा डी। यहाँ पे बी सी प्लस ए या ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा, तो स्टूडेंट ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा डी, यहाँ पे ए प्लस सी प्लस आयोटा कॉमन ले लें, बी प्लस डी इक्वल टू ए प्लस सी, यहाँ से भी आयोटा कॉमन ले लें बी प्लस डी, तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। तो ये हमारी फाइनल 5 प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो गई हैं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी जो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा एक्सरसाइज 1.2 का, जो आई होप तमाम स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।